श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए उपाय में। आज के उपाय के बारे में आप जानेंगे कि जो लोग वॉकर लेकर चलते हैं, कमर में दर्द रहता है, कोई डिस्क की परेशानी है या गुड़ियाँ खिसक गई हैं, घुटनों में गैप है और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लाठी लेकर चलते हैं आप या फिर बिस्तर में पड़े हैं, चलने में आपको उठने में बहुत दिक्कत है, तो एक बार पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित जो कि श्री पातालेश्वर शिव महापुराण कथा से श्रवण कर के वर्णन किया है, तो उस उपाय के बारे में आपको वर्णन करने का समझाने का प्रयास करूंगी सरल से सरल विधि में। तो वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे नए उपायों की वीडियो समय पर एवं सरलतम रूप से प्राप्त होती रहे। वीडियो थोड़ी भी आपके लिए उपयोगी रहती है, ज्ञानवर्धक रहती है, तो और लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास किया करिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ में ही श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप किया करिए, जिससे आप तक हमें नए उपायों की वीडियो पहुँचाने में मोटिवेशन प्रेरणा प्राप्त होती है। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं हम अपने उपाय की ओर, जो कि इस प्रकार है। उपाय को करने के लिए आपको किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखकर सुनकर समझिएगा। मान लीजिए कि आप वॉकर लेकर चलते हैं, कमर में दर्द रहता है, डिस्क की परेशानी है, घुटनों में दर्द रहता है या घुटनों में गैप है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया है और आप लाठी लेकर के चलते हैं, ऐसी किसी भी प्रकार की परेशानी है या आपको कमर में पीठ में इतना दर्द रहता है कि आप बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, तो आपको पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया है पातालेश्वर शिव महापुराण कथा से कि श्री पातालेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको प्रत्येक माह में शिवरात्रि पड़ती है एवं प्रत्येक माह में प्रदोष तिथि पड़ती है। तो 2 प्रदोष तिथि आपको प्राप्त होती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की, एवं माह में एक ही शिवरात्रि पड़ती है जो कि कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी अर्थात अमावस्या तिथि के एक दिन जो पहले प्राप्त होती है, उसमें आपको उपाय करना है। उपाय करने के लिए आपको पारिजात वृक्ष आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस वृक्ष की 5 पत्तियां तोड़कर ले लेनी है। पत्तियां थोड़ी रफ सी होती हैं, खुरदुरी होती हैं, तो इन पत्तियों को पहले 5 आप वृक्ष से तोड़ लीजिए। यदि आपको आसपास कहीं पर एक पुष्प प्राप्त हो जाए पारिजात का, तो उसका एक पुष्प, उसी की 5 पत्तियां एवं 5 बेलपत्र से इस उपाय को आप करेंगे। कैसे करेंगे समझिएगा। सबसे पहले वृक्ष से आप 5 पत्तियां तोड़कर लेके आइए। इन पत्तियों को आपको अच्छे से स्वच्छ जल में धुल लेना है, साफ से। हो सकता है वृक्ष में पत्तियां लगी हों तो उसमें धूल लगा हो, कंकड़ आदि डस्ट लगी होगी, उसे आप धुलकर जल से साफ करके पोंछ लीजिए पत्तियों को, 5 पत्ती को। और 5 बेलपत्र लेके आएंगे। बेलपत्र कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होगा, साफ सुथरी बेलपत्र लेकर के आएंगे और उसके पीछे जो डूट होती है उसे भी तोड़ करके आप रख देंगे। बेलपत्र को भी स्वच्छ जल से धुल लीजिए, साफ कर लीजिए, पोंछ लीजिए। पुष्प जो आप पारिजात का एक पुष्प लेंगे उसे आपको धुलना नहीं है, जल में नहीं डालना है, क्योंकि पुष्प को जल से धुलकर भगवान को समर्पित नहीं किया जाता है। पुष्प पारिजात का जो है नीचे भूमि पर गिरा हुआ प्राप्त होता है, तो आप परेशान नहीं होइएगा कि भगवान को समर्पित होगा या नहीं होगा। आपको नीचे गिरा हुआ जमीन पर, पृथ्वी पर ही गिरा जो पुष्प प्राप्त होगा उसे ही लेकर उपाय को करना है। स्क्रीन पर आप देखकर समझेंगे कि यह 5 पारिजात पुष्प के जो वृक्ष होता है उसकी 5 यह पत्तियां हैं, 5 बेलपत्र हैं और एक पारिजात का पुष्प है जिसके नीचे केसरिया डंडी लगी हुई है। इन तीनों को सामग्री को लेकर आप किसी भी शिवालय में जाइए और शिवालय में पहुंच करके ये तीनों सामग्री को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री पातालेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और अपनी समस्या बताते हुए, आपको घुटने में दर्द, कमर में दर्द है, वॉकर लेकर चलते हैं, पीठ में दर्द है, गैप हो गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया है, लाठी लेकर चलते हैं और बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, ऐसी किसी भी समस्या से आप कोई भी व्यक्ति परेशान है तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। तो
शिवलिंग पर जाकर के सबसे पहले आपको ये तीनों सामग्री समर्पित कर देना है। आप चाहें तो हर प्रदोष तिथि पर कर लीजिए या महीने की जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है उस पर, अर्थात दोनों तिथियों में से एक तिथि को आप चयन कर लीजिए और उस पर ही आपको यह उपाय करना है। शिवलिंग पर तीनों सामग्री को समर्पित करने के बाद देखिएगा स्क्रीन में, आप समझिएगा कि मैं किस प्रकार से तीनों सामग्री को 5 पत्ते पारिजात पुष्प के, 5 बेलपत्र, एक जो पारिजात का पुष्प था उसे लेकर शिवलिंग पर समर्पित करके और फिर प्रार्थना करके श्री पातालेश्वर महादेव से स्मरण आदि करके अपनी कामना आदि बोलकर स्क्रीन पर देखकर उपाय को आप समझिएगा कि मैं किस प्रकार से तीनों सामग्री को शिवलिंग पर समर्पित कर रही हूँ। ऐसे ही आपको समर्पित करना है और ऊपर से फिर 1 लोटा जल समर्पित करके, चढ़ा करके 1 लोटा जल आपको घर वापस तीनों सामग्री को उठाकर लेकर आ जाना है। अब यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा कि आपको क्या करना है। क्या करेंगे आप, जो तीनों सामग्री पुष्प पत्ते उठाकर लाए हैं उसमें से सबसे पहले आपको बेलपत्र सुबह ही खानी है 5 दिन तक। जैसे आज आपने उपाय कर लिया तो आज आप उपाय करने जाएंगे 9-10 बजे, तो कल से फिर आपको 5 बेलपत्र जो है एक एक करके 5 दिन तक इस बेलपत्र को सबसे पहले खानी है। फिर जब बेलपत्र 5 दिन आप खा लेंगे तो 6वें दिन से फिर आपको जो पारिजात पुष्प वृक्ष की पत्तियां उठा करके शिवलिंग से लाए हैं उन्हें 5 दिन तक आप लगातार 5 दिन खाएंगे। फिर 10 दिन ये आपके पूरे होते हैं और 11वें दिन आपको जो पारिजात का एक पुष्प लाए हैं आखिरी में उस पुष्प को खा लेना है। श्री पातालेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर तीनों सामग्री को आप चढ़ाएंगे और पातालेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए तीनों सामग्री को वापस उठाकर घर पर लाएंगे और उनका ही नाम लेकर के पातालेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इन 5-5 पत्तों को 5 दिन तक खाएंगे और पुष्प को खाते हैं। तो पूज्य गुरु जी वर्णन करते हैं कि 5 दिन तक आपको यह पत्तियां, अर्थात 11 दिन यदि आप यह पत्तियां खा लेते हैं तो मात्र 15 दिन के अंदर ही आपके कमर और घुटने में आराम लगने लगता है। यदि आप बिस्तर पर पड़े हैं तो आप चलने लगते हैं। इतना महत्व है इस पारिजात पुष्प की पत्ती एवं बेलपत्र को यदि आप समर्पित करते हैं प्रत्येक शिवरात्रि एवं प्रत्येक प्रदोष पर। तो पूज्य गुरु जी वर्णन करते हैं कि पारिजात पुष्प का जो महत्व है हरिवंश पुराण में वर्णित किया गया है। हरिवंश पुराण वर्णन करती है कि पारिजात पुष्प साधारण नहीं है, जिससे माता लक्ष्मी स्वयं भी भगवान शिव को समर्पित करती है। तो इतना ज़्यादा महत्व है इसके पत्ते एवं पुष्प का। तो आशा करती हूँ कि सरल से सरल विधि में आपको उपाय बताने का प्रयास किया है, जो कि कमर दर्द, घुटने में दर्द, डिस्क या फिर कूल्हे खिसक गए हैं, गुड़िया खिसक गई हैं, तो उससे संबंधित उपाय बताने का प्रयास करी हूँ। आशा करती हूँ कि उपाय आप समझ पाए होंगे। उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का मन में आपके संशय है, कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी रहा है, ज्ञानवर्धक रहा है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। इससे हमें प्रेरणा मिलती है आप तक नए वीडियो बनाने कर पहुंचाने का। श्री शिवाय, नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।